विलियम कैरी 1793 से 1834 तक भारत में एक अग्रणी मिशनरी थे। बाद में उन्हें आधुनिक मिशनों के जनक के रूप में जाना जाने लगा। अब वह गहरी अवसाद का अनुभव करने के लिए एक असंभावित उम्मीदवार लगते हैं। फिर भी उनकी डायरी में ऐसे प्रविष्टियां लिखी हैं जैसे, मैं अपनी सभी कर्तव्यों में बहुत दोषपूर्ण हूं, प्रार्थना में मैं भटकता हूं और मैं जल्दी थक जाता हूं, मेरी भक्ति कमजोर हो जाती है, मैं भगवान के साथ नहीं चलता। प्रिय, यहां तक कि सबसे धर्मपरायण लोग भी अवसादग्रस्त और निराश हो सकते हैं, और भविष्यवक्ता एलियाह भी कोई अपवाद नहीं है। अब यह सब रानी जेजेबेल की प्रतिक्रिया से शुरू होता है, जो एलियाह की माउंट कार्मेल पर महान विजय के बाद हुई थी। 1 राजाओं अध्याय 19 और पद 1 हमें बताया गया है, अहाब ने जेजेबेल को बताया कि एलियाह ने क्या किया था और कैसे उसने सभी भविष्यवक्ताओं को तलवार से मार डाला था। फिर जेजेबेल ने एलियाह के पास एक संदेशवाहक भेजा, यह कहते हुए, देवता मुझे ऐसा करें और अधिक भी, यदि मैं तुम्हारी जीवन को उनमें से एक के जीवन जैसा न बना दूं कल इस समय तक। अब आप सोच सकते हैं कि यह ईश्वर के साहसी भविष्यवक्ता को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन हमें यहां पद 3 में बताया गया है, तब वह डर गया और वह उठा और अपनी जान बचाने के लिए भागा। अब कल्पना करें, एलियाह ने अभी अभी देखा है कि ईश्वर की आग स्वर्ग से गिरी है। उसने देखा है कि बाल के सभी झूठे भविष्यवक्ताओं को मार दिया गया है, पराजित कर दिया गया है। वह एक महिला से क्यों भाग रहा है? खैर, शुरुआत के लिए वह इंसान है जैसे आप और मैं, और हम में से हर कोई अपने विश्वास में डगमगा सकता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं, एलियाह ने उम्मीद की थी कि स्वर्ग से आग गिरने की खबर, ईश्वर के अंततः बारिश भेजने की खबर, इस महिला रानी जेजेबेल को पश्चाताप की ओर ले जाएगी। मुझे लगता है कि उसने उम्मीद की थी कि वह बाल को हमेशा के लिए त्याग देगी। हालांकि वह पुनरुत्थान नहीं चाहती, वह बदला चाहती है। और अपनी बड़ी निराशा और सदमे में एलियाह लड़खड़ा जाता है। वह अपने विश्वास की यात्रा में डगमगाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। प्रिय, मुझे विश्वास है कि मसीही जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपूर्ण अपेक्षाएं। जब लोग वह नहीं करते जो हम उनसे उम्मीद करते हैं, या जब ईश्वर वह नहीं करते जो हम उनसे उम्मीद करते हैं, तो निराश होना बहुत आसान है। अंततः एलियाह जंगल में भटक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह थका हुआ है, वह सच कहें तो उदास है। वह यहां पद 4 में कहता है, अब बहुत हो गया, हे प्रभु मेरी जान ले ले, क्योंकि मैं अपने पिताओं से बेहतर नहीं हूं। दूसरे शब्दों में बस इतना ही, मैं हार मान रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। तो महान चिकित्सक अपने निराश मरीज के साथ कैसे व्यवहार करता है? खैर, सबसे पहले भगवान प्रकट नहीं होते और उसे किसी तरह की फटकार के साथ सिर पर नहीं मारते। वह एलियाह को किनारे पर नहीं धकेलता। और आप जानते हैं, एक बेहतर नबी खोजने नहीं जाता। भगवान वास्तव में एलियाह को सोने और आराम करने का समय देते हैं। प्रभु यहां पद 5 से 8 में एलियाह के लिए भोजन और पानी लाने के लिए एक स्वर्गदूत भी भेजते हैं। अगली बात जो भगवान करते हैं, वह उसे माउंट होरेब की ओर ले जाते हैं। यह माउंट सीनै का दूसरा नाम है जहां भगवान ने मूसा को कानून दिया था। और यहां पद 9 में प्रभु एक बुद्धिमान और धैर्यवान सलाहकार की तरह एलियाह से बात करते हैं और उससे एक प्रश्न पूछते हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो एलियाह? दूसरे शब्दों में, एलियाह, मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें यहां क्या लाया है? और एलियाह यहां पद 10 में अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। मैंने प्रभु के लिए बहुत उत्साही रहा हूं, क्योंकि इज़राइल के लोगों ने आपके वाचा को त्याग दिया है, आपके वेदियों को गिरा दिया है और आपकी भविष्यवक्ताओं को तलवार से मार डाला है। और मैं यहां तक कि केवल मैं ही बचा हूं सब, और अब वे मेरा जीवन लेने के लिए खोज रहे हैं। क्या आप यहां निराशा, हताशा और अकेलेपन की गूंज नहीं सुन सकते? उसने भगवान का सम्मान करने की कोशिश की है, लेकिन भगवान ने राष्ट्र को उस तरह से पश्चाताप की ओर नहीं लाया जैसा उसने उम्मीद की थी। एलियाह अब कहता है कि वह इस भूमि में पूरी तरह अकेला है और इसके ऊपर अब उसके सिर पर मौत की सजा लटक रही है।
खैर, प्रभु अब उसे एक बहुत ही अनोखे तरीके से जवाब देते हैं। वास्तव में भगवान शब्दों से भी शुरू नहीं करते। पहले प्रभु एक तेज हवा भेजते हैं। पद 11 हमें बताता है कि यह पहाड़ पर कुछ चट्टानों को तोड़ देती है। और फिर प्रभु यहां एक भूकंप भेजते हैं और फिर वह एक आग भेजते हैं जो पहाड़ पर भड़क उठती है। और हर मामले में बाइबल कहती है कि प्रभु उन शक्तिशाली प्रदर्शनों में नहीं थे। दूसरे शब्दों में एलिय्याह के लिए प्रभु की ओर से कोई व्यक्तिगत संदेश नहीं था। हालांकि बस अब यहां पद 12 में प्रभु बोलते हैं, लेकिन यह एक धीमी छोटी आवाज में है। इसका मतलब है एक फुसफुसाहट, और प्रभु उसमें है। आप देखिए, प्रभु एलिय्याह को सिखा रहे हैं कि वह हमेशा प्रभावशाली चमत्कारों के माध्यम से काम नहीं करते, आप जानते हैं, और तेज शोर। यही एलिय्याह भगवान से उम्मीद कर रहे थे। नहीं, कभी कभी प्रभु अपने बच्चों को सिखाने और अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए शांत तरीकों से काम करते हैं। और अब एक बार फिर यहां पद 13 में वह शांत आवाज एलिय्याह से दूसरी बार पूछती है, तुम यहां क्या कर रहे हो एलिय्याह? तुम्हें यहां क्या लाया? भविष्यवक्ता वही शब्दों के साथ जवाब देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्वर और रवैया बदलने लगे हैं। और हम जानते हैं कि क्योंकि अब प्रभु एलिय्याह को नई सेवा कार्य सौंपते हैं। अब और अधिक, आप जानते हैं, शक्तिशाली प्रदर्शनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की फुसफुसाहट ने अपना काम कर दिया है। एलिय्याह फिर से सुन रहे हैं। पद 15 में प्रभु एलिय्याह से कहते हैं कि जाकर हजाएल को सीरिया का राजा अभिषिक्त करें। और यहां पद 16 में उन्हें यहू को इस्राएल का राजा अभिषिक्त करने का भी आदेश दिया गया है। उन्हें एलिय्याह को भगवान के भविष्यवक्ता के रूप में अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए भी अभिषिक्त करना है। अब हम बाद में जानेंगे कि ये तीन व्यक्ति आने वाले दिनों में अहाब के घर के खिलाफ भगवान के न्याय के उपकरण बनने जा रहे हैं। खैर, अब यहां प्रभु एलिय्याह की भावनाओं को सुधारते हैं कि वह, आप जानते हैं, केवल वही हैं जो भगवान का अनुसरण कर रहे हैं, भूमि में अकेले। भगवान उन्हें यहां पद 18 में बताते हैं, ओह नहीं, इज़राइल में 7,000 लोग हैं, सभी घुटने जिन्होंने बाल के सामने नहीं झुके हैं। एलिय्याह को लगा कि वह अकेले ही बचे हैं, लेकिन हजारों लोग थे जो भगवान के नाम को फिर से सम्मानित करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इज़राइल। अब अध्याय 19 के अंतिम पद हमें भविष्यवक्ता एलिय्याह से परिचित कराते हैं। इस समय वह एक किसान है। वह बाहर बैलों की एक जोड़ी के साथ हल चला रहे हैं। एलिय्याह उनके पास जाते हैं और अपनी चादर उन पर डाल देते हैं। यह एलिय्याह को भगवान के भविष्यवक्ता के रूप में बुलाने का प्रतीक है। एलिय्याह का अनुसरण करने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन कहते हैं यहां, खैर, पहले वह अपने माता पिता से विदा लेना चाहते हैं। और एलिय्याह जवाब देते हैं पद 20 में, फिर से वापस जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। अब यह कुछ कठोर सा लगता है, यह असंवेदनशील लगता है, लेकिन एलिय्याह का मतलब है, हां, घर वापस जाओ, और मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से विचार करो कि मैंने तुम्हें क्या करने के लिए बुलाया है। और एलिय्याह ठीक ऐसा ही करते हैं। पद 21 फिर हमें बताता है, उन्होंने बैलों का जुआ लिया और उन्हें बलिदान कर दिया। फिर वह उठे और एलिय्याह के पीछे चले गए, उनकी सहायता की। दूसरे शब्दों में, एलिय्याह ने अपने पीछे के पुल जला दिए हैं। अब कोई वापसी नहीं है, न ही बैल हैं जिनसे हल चलाया जा सके, न ही उनके भविष्य में कोई खेती। अब मैं सोचता हूं कि एलिय्याह भविष्यवक्ता के जीवन से क्या उम्मीद कर रहे थे। खैर, एलिय्याह उन्हें अधूरी उम्मीदों के बारे में एक दो सबक सिखा सकते थे। जब लोग, यहां तक कि प्रभु भी, आपकी उम्मीद के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करते, मैं उनकी बातचीत की कल्पना कर सकता हूं। शायद आप अभी ऐसी जगह पर हैं जहां आप होने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। आपने सोचा था कि भगवान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपको कहीं और ले जाएगी, या शायद आपको कुछ और देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसने आपको निराशा और यहां तक कि हताशा की ओर धकेल दिया है। एलिय्याह की तरह मैं आपको वास्तविकता की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। पहले यह समझें, एलिय्याह की तरह, कि आप अकेले नहीं हैं।
बहुत से अन्य लोग हैं जो आपकी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही ना समझे। प्रभु की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें, जैसे एलियाह ने करना शुरू किया दूसरों की सेवा करके। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ध्यान खुद से हटकर दूसरों पर केंद्रित हो जाता है, और जब भगवान आपको दूसरों के जीवन में उपयोग करते हैं तो आपको फिर से खुशी का अनुभव होगा। दूसरे जो अभी सोच सकते हैं कि वे ही अकेले हैं जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, मैं कल्पना कर सकता हूं कि आपकी बातचीत कितनी उत्साहवर्धक होगी उनके साथ। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।